हाउ डेयर हर। मेरे इमोशन के साथ कैसे खेल सकती है वो? मेरे इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकती है वो? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यार शाहजादा को उसने कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। जिस दिन मेरी असलियत उसके सामने आएगी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैंने उसे किस क्यों किया? क्या सच में मुझे वो अच्छी लगने लगी है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पहले ही अपॉलॉजी मांग लेती हूँ कि अभी मैं बहुत ही सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगभग 3 बजे तक, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि एपिसोड ना आए और आप लोग को दुखी हो जाए। तो इस वजह से मैं बहुत ही सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसलिए आवाज़ की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है? और नाराज़ नहीं होना। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त क्लब में आर्यांश के साथ पूरी तरह अकेली थी। आर्यांश ने काव्या और मिली को अपनी बॉडीगार्ड से कह करके उन्हें घर छुड़वाने के लिए कहा था। वह वो आशी को भी घर ही ले जाना चाहते थे, मगर आशी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वक्त उसने इतनी दारू पी ली थी कि शायद उसके सर पर उस दारू का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था और वो इस वक्त मंत्री के गोद में बैठी हुई थी। जहां आशी मंत्री से इतना दूर दूर रहा करती थी, वहीं आज न जाने आशी को क्या ही हो गया था। वो अपने दोनों हाथों से आर्यांश के गाल को पकड़ती है और फिर उनके बाल को थोड़ा सा सहलाते हुए अपने हाथ की एक उंगली से बार बार आर्यांश के गले के पास इधर उधर करके अपनी उंगली को फेरना शुरू कर देती है। अब चाहे कुछ भी कह लो, आर्यांश थे तो मर्द ही, और कहीं न कहीं आशी की ये सारी हरकतें आर्यांश को काफी ज्यादा अराउज कर रही थी। आशी जो उनके कान के पास आकर धीरे से कहती है, बताइए ना, क्यों नफरत करना चाहते हैं मुझसे? इतनी बुरी लगने लगी हूँ? या फिर बताइए, वैसे कौन सा काम कर दिया मैंने जो आपको मैं पसंद नहीं हूँ? आर्यांश उसका गाल पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि तुम होश में नहीं हो और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो तुम कल तक भूल जाओगी ना। आशी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैं तो 2 घंटे बाद ही भूल जाऊंगी। आप बताइए ना, क्या बोल रहे थे आप? आर्यांश उसका गाल पकड़ते हुए कहते हैं, सच कहूँ तो तुमसे नफरत करना चाहता तो हूँ, पर ऐसा लग रहा है कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा दिन तक। वैसे अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग है ही नहीं। शादी तो मैं सिर्फ एक बहुत ही ज़रूरी काम पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, और अगर ये शादी हो गई तो इससे मेरा बहुत प्रॉफिट होगा और तुम्हारा बहुत नुकसान। वैसे अश्विनी राठौर जी, आप शायद मेरी फितरत अच्छे से समझ नहीं पाए। आपको लगता है कि बाकी मर्दों की तरह मैं भी आपके जाल में आकर फंस जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम मुझे अपनी खूबसूरती से नहीं फंसा सकती। आशीष अपना चेहरा अचानक ही आर्यांश के करीब ले आ देती है और अब आर्यांश और आशी का चेहरा इतना करीब था कि आर्यांश खुद को रोक ही नहीं पाते। वो जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उनके होंठ जो जा करके आशी के होंठ से टच हो जाते हैं। आशी पहले तो झटके से उनसे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यांश अब उसे उसके बाल पकड़ के फोर्स करना शुरू कर दिए थे। वो उसके बालों को पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ जबरदस्ती लाते हैं और उसके होठ पर अपने होठ को लॉक कर देते हैं। आशी के दोनों हाथ जो आर्यांश के कुर्ते की कॉलर पर थे, वो अपने नाखूनों से कभी आर्यांश के गर्दन पर स्क्रैच मारती तो कभी उनके चेस्ट पर। वो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यांश की मजबूती कहीं ना कहीं आशी से कुछ ज्यादा ही थी, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आर्यांश से खुद को तब तक दूर नहीं कर पाती जब तक आर्यांश खुद उससे दूर नहीं होना चाहते। आर्यांश जो लगातार आशी के होठों को सक कर रहे थे, और साथ ही फर्स्ट टाइम आशी ने भी ये महसूस किया था। उसके लिए भी ये एहसास बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। थोड़ा देर तो उसने भी रेजिस्ट किया, मगर उसके बाद न जाने आशी का दिमाग पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और वो भी उनके बाल को पकड़ के बहुत ही पैशनेटली किस करना शुरू कर देती है। जिस तरह से वो लोग आपस में एक दूसरे को किस कर रहे थे,
ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है। लगभग इसी तरह से 5 मिनट तक आशी और आर्यांश जो अपने होठों को एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिला चुके थे कि तभी आर्यांश अचानक से होश में आते हैं और साथ ही आशी को भी न जाने दिमाग में कुछ हिट करता है और वह एकदम से आर्यांश के कॉलर को छोड़ देती है और आर्यांश भी उसके सिर को छोड़ देते हैं। आशी जो एकदम से डिसबैलेंस भी हो जाती है क्योंकि इस वक्त भी वो आर्यांश के गोद में ही बैठी हुई थी, मगर आर्यांश उसे गिरने नहीं देते। आशी का चेहरा इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो कितनी ज़्यादा नर्वस हो और साथ ही इस किस को करने के बाद वो खुद पर ही कितना गुस्सा और कितना ज़्यादा गिल्ट कर रही हो। आर्यांश की नज़र जैसे ही आशी के चेहरे पर पड़ती है, आशी फिर से अपनी आंखों और अपने चेहरे को इस तरह बनाने की कोशिश करती है कि वो लगे कि वो इस वक्त पूरी तरह से ड्रंक है और वो आर्यांश की गोद से थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ी होती हुए कहती है, हमें घर चलना चाहिए, हम घर चलते हैं। आर्यांश भी खड़े होते हुए अपने कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर करते हैं और अपनी वॉच को ठीक से करते हुए उसको कहते हैं, हमें चलना चाहिए। आर्यांश की आवाज़ और साथ ही उनकी नज़र जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शर्मा रही थी, इस वक्त वो आशी को फेस नहीं करना चाह रहे थे। आशी भी चुपचाप से बाहर निकल जाती है और आर्यांश के साथ तुरंत ही गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर में ही आशी का घर भी आ जाता है। आर्यांश जो अपना वहीं आर्यांश और आशी जो अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां भी लगी हुई थी। आशी जो अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, यही नहीं चाहती थी मैं कि पुलिस वाले कि तभी जैसे ही वो अपने कदम को आगे बढ़ाती कि वो पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाती है। जैसे ही वो गिरने वाली थी कि तभी पीछे से आर्यांश उसके कमर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आर यू ओके? आशी को अचानक से गुस्सा आता है और वो झटके से आर्यांश का हाथ दूसरी तरफ करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? और ये बोलकर वो जैसे ही झटके से आर्यांश की तरफ देखती है, आर्यांश जो उसे काफी हैरानी से देख रहे थे, जैसे अचानक से आशी को क्या ही हो गया। आशी जो कहती है, मेरा मतलब था कि वो मैं घर जाती हूँ कि तो आर्यांश भी उसके साथ उसके घर के अंदर आने लगते हैं। आशी जो उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है, हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यांश जो कहते हैं, तुम ऐसे हालत में कैसे जाओगे अपने रूम में, मैं छोड़ देता। आशी जो कहती है, इतना दया भावना नहीं दिखाना है आपको, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? और ये बोलकर वो जैसे ही मुड़ती है कि उसकी नज़र में कुछ तो ऐसा गड़ा था जो कि आर्यांश के चेहरे पर अजीब लगा था उसे। वो जैसे ही पीछे मुड़ करके देखती है, वो आर्यांश को रोकते हुए कहती है, ओ एक्सक्यूज मी, आप इधर देखना ज़रा। आर्यांश भी तुरंत ही पीछे मुड़ गए थे क्योंकि वो भी आशी के साथ साथ इस वक्त नहीं बिताना चाह रहे थे। जैसे वो पीछे मुड़ करके आशी की तरफ देखते हैं, आशी की एकदम से हंसी निकल जाती है और वो उन्हें देखकर हंसते हुए कहती है, आप इस वक्त कार्टून लग रहे हैं। आशी की इस तरह हंसने पर आर्यांश को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी होती है और साथ ही आशी पर बहुत गुस्सा भी आता है। जैसे ही आर्यांश खुद के चेहरे को अपने फ़ोन के कैमरा में देखते हैं, वो एकदम से चौंक जाते हैं और आशी पर नाराज होते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। आशी जो बहुत ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए उनके चेस्ट पर हल्का सा मारते हुए कहती है, ओह रियली? तो सबसे पहले किस करना शुरू किसने किया था, मिनिस्टर जी? आर्यांश उससे कहते हैं, तुम्हारी गलती है, सदियों पहले तुम मुझे कर रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तुमने खुद मुझे किया था। आशी जो कहती है, तो अगर मैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगी तो आप हो जाएंगे। आपके अंदर जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या? मेरी जैसी मैं आपसे कितनी नफरत करती हूँ, मेरी जैसी लड़की से भी अट्रैक्ट हो गए आप? और ये बोलते हुए वो उनका गाल खींचती और कहती है, शेम ऑन यू मिनिस्टर जी, आपके इमोशन पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। उसे तो कोई आता जाता कोई भी शख्स ऐसे घंटा की तरह बजा कर निकल जाएगा और आप अपना मुंह देखते रह जाएंगे। ओके बाय। और ये बोल कर के वो लड़खड़ाते कदम से अंदर आ जाती है और दरवाज़ा
आर्यांश के मुंह पर ही बंद कर देती है। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया था, वो एक बार अपने होठों को अपने हाथों से पोंछती है और फिर एकदम से सही तरीके से चलना शुरू कर देती है, वो भी फुल एटीट्यूड वे में, और अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अपने कॉलर को ठीक करती है और ऊपर जाने लगती है। वहीं नीचे सुरभि जी जो कहती हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग गया मेकअप करने में, इधर आओ मैं भी जरा देखूं कैसा फेशियल हुआ है तुम्हारा। आशी जो कहती है, मम्मी कल सुबह देख लेना, आपकी बेटी चमकती धमकती नजर आएगी, और वैसे भी जो फेशियल मैंने किया है ना आज, मजा आ गया वो करके। सुरभि जी जो कहती हैं, तूने किया है, तूने अपने हाथों से किया है। आशी जो कहती हैं, अरे रुको तो मम्मी प्लीज, अब अंदर जाओ, रात में इतने टाइम मैं नहीं दिखा रही अपनी शक्ल, कल दिखाऊंगी, पता चले आप नजर वजर लगा दो। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने रूम में आती है और दरवाजा धड़ाक से बंद करते हुए तुरंत ही बेड पर आकर गिर जाती है और अपने होठों को टच करते हुए कहती है, वैसे किस करने में इतना मजा आता है मेरे को पता नहीं था यार, वरना एक दो बार और ट्राई कर सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि बहुत घटिया चीज़ होती है, लाइक हाँ ठीक है। और ये बोल करके वो खुद को मिरर में देखती है और अपने बाल को ठीक करते हुए कहती है, वैसे मानना पड़ेगा अश्विनी राठौर जी, क्या दिमाग लगाया आपने, लेकिन वो बात अलग है, थोड़ी सी किसिंग करनी पड़ेगी मुझे। और कोई बात नहीं यार, वो तो हो ही जाता है, और वैसे भी बॉलीवुड में इतनी सारी एक्ट्रेस को किस कर ही देती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि जिंदगी में किस करना कोई इतना भी बड़ा गुनाह है। और वैसे भी शुरू तो उन्होंने ही किया था ना, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। वहीं वो काव्या को कॉल करते हुए कहती है, हेलो जान कैसी हैं आप। काव्या जो खुश होते हुए कहती है, मिला तुझे तेरा सबूत। अश्विनी जो कहती है, अरे बेटा, जब आशी राठौर दिमाग लगाना शुरू करते हैं ना, तो बाकी लोगों का दिमाग ऐसे उनके सामने माथा टेक लेता है। इतनी रात में आ सकती है। काव्या जो कहती है, पागल तो नहीं हो गई है, और तू भी ना बॉयफ्रेंड की तरह बुलाती रहती है जब चाहे तब, बस आजा आजा आजा, मैं नहीं आ रही। आशी जो थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, ठीक है फिर रहने दे, बात मत कर, मैं रख रही हूँ। कि तभी काव्या जो कहती है, खिड़की से आ सकती है वैसे तू। काव्या की बात सुनकर आशी जो थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए कहती है, रहा नहीं जा रहा ना मेरे बिना। काव्या जो कहती है, मर जा तू, मत आ। कि तभी आशी जो कहती है, अच्छा ठीक है, खिड़की से आते हैं हम आपके बेडरूम में। काव्या जो कहती है, बड़ी बेशरम है रे तू, भाग यहाँ से। आशी जो हंसते हुए फोन रखती है और तुरंत बंदरों की तरह अपनी खिड़की से निकल करके अपने सामने लगे आम के पेड़ पर चढ़ती है और फिर उसी पेड़ पर झूलते हुए काव्या के खिड़की के पास आ जाती है और उसकी खिड़की से उसके बेड पर आते हुए कहती है, हेलो। जैसे ही काव्या के पीछे से हेलो की आवाज आई थी, वो चौंकते हुए कहती है, हाँ कौन, ओह तू। आशी जी कहती है, मेरे अलावा और कौन होगा आपके कमरे में। काव्या जी कहती है, धीरे बोल वरना मम्मी, पता है ना तुझे। आशी जी कहती है, तू इतना क्यों डरती है यार, क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं लड़का हूँ। काव्या जी कहती है, नहीं, अगर लड़का होती ना तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि तू लड़की है। आशी जी कहती है, ओ वैसे छोड़, मेरे पास ना तेरे फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है, ये देख क्या माल मिला है मुझे। काव्या जी कहती है, दिखा, मैं भी तो बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ तेरे उस वीडियो का। आशी जो जैसे ही वीडियो ऑन करती है, काव्या जो एकदम से उसे देखकर हैरान रह जाती है और वो अपने सर पकड़ते हुए कहती है, ये तू है उनकी गोद में। आशी जो कहती है, अरे मेरा चेहरा देख ही कहाँ रहा है, ऐसे तुझे पता है ऐसे एंगल से रखा था ना मैंने अपना फोन कि मंत्री जी का बस चेहरा नजर आ रहा है। काव्या जी कहती है, हाँ यार मानना पड़ेगा, एंगल के बारे में ना बहुत नॉलेज है तुझे। आशी जी कहती है, यू नो मैथ्स स्टूडेंट। काव्या जी कहती है, हाँ बायो वाले भी कोई कम नहीं होते हैं, ठीक है, मैथ्स स्टूडेंट। और वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है। आशी जी कहती है, अरे यार तो अपनी घटिया सी शक्ल मत दिखा, ये वीडियो देख कितना काम लायक है। अब अगर ये वीडियो मीडिया के पास पहुंचे तो क्या होगा काव्या जी। काव्या जो कहती है, वही होगा जो अश्विनी राठौर चाहती हैं आशी जी। और वो दोनों आपस में हाई फाई कर देती हैं। वहीं आर्यांश जो जैसे ही मेंशन में पहुंचे थे, वो काफी गुस्से में अपनी गाड़ी का दरवाजा खुद ही खोलते हैं और अपने
कुर्ते के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए अंदर जाने लगते हैं। वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। उनकी मॉम जो उन्हें रोकने की कोशिश भी करती हैं क्योंकि उन्हें कुछ बात करनी थी आर्यांश से, मगर आर्यांश किसी की भी नहीं सुनते और वो धड़धड़ाते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहीं उनके घर पर उनके रिश्तेदार भी आ चुके थे। आर्यांश को इस तरह जाता देख करके सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। आर्यांश झटके से अपने रूम का दरवाजा खोलते हैं और उसे तुरंत ही बंद करते हुए कहते हैं, What the hell? और ये बोल करके वो अपनी लग्जूरियस वॉच को अपने रिस्ट से उतार के तुरंत ही जमीन पर पटक देते हैं। आर्यांश इस वक्त काफी गुस्से में थे और वो अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए तुरंत ही शावर लेने के लिए चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे शावर लेने के बाद आर्यांश का गुस्सा जो पहले से थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, वो बाथरूम से बाहर आते हैं। इस वक्त उनकी मस्कुलर बॉडी पर पूरी तरह से पानी की बूंदें थी और साथ ही उनके बाल भी पूरी तरह से गीले थे, जिससे थोड़ा बहुत पानी उनके चेस्ट पर बार बार आकर गिर जा रहा था। आर्यांश ने इस वक्त सिर्फ बॉटम में लोअर पहन रखा था और उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था। आर्यांश खुद को शीशे में आकर देखते हैं। जैसे ही उनकी नज़र अपने चेस्ट और अपने गर्दन पर जाती है, आशी के नेल्स के निशान जो उनके बॉडी पर पड़ चुके थे। आर्यांश जो खुद को ही शीशे में देखते हुए अपने आप से कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें आर्यांश शहजादा? अपना कंट्रोल कैसे खो सकते हो तुम? अपने इमोशन पर काबू कैसे नहीं हुआ तुम्हें? वो थर्ड क्लास लड़की तुम्हें सेड्यूस करके चली गई और उसने जो भी कुछ चाहा उसे मिल गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने आशी की एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बना रखी थी और वो उस पेंटिंग को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसी नर्क बनाऊंगा ना मैं अश्वनी राठौर कि तुम याद रखोगी कि किस मर्द से पाला पड़ा था। और जहां तक बात रही आज की, तो चलो आज की बाजी तुम्हारे नाम, लेकिन कल, परसों और आने वाला हर दिन अब मेरे कंट्रोल में होगा। मेरा इमोशन भी और साथ ही तुम्हारा इमोशन भी। आर्यांश शहजादा को भी तुम बहुत ही हल्के में ले रही हो क्योंकि तुम उसे सिर्फ मिनिस्टर समझ रही हो। जिस दिन मेरा असली रूप तुम्हारे सामने आया ना, तुम्हारे रोंगटे तक कांप जाएंगे। 4-5 गुंडों से क्या लड़ लिया, खुद को बहुत बड़ी शेरनी समझने लगी हो तुम। मैं तुम्हें बताऊंगा कि शेरनी भी शेर के आगे कैसे झुक जाती हैं और तुम्हारे शेरनी जैसे दहाड़ को मैं कैसे बिल्ली के म्याऊ में चेंज करता हूँ। तुम बस देखती रहो। वहीं दूसरी तरफ काव्या के रूम में आशी जो उससे कहती है, तो तेरे पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तू पोस्ट कर दे। जैसे ही काव्या ये सुनती है, वो एकदम से पीछे होते हुए कहती है, पागल है क्या, मैं ये सब नहीं कर रही। आशी जो कहती है, तू नहीं कर रही तो और कौन करेगा बहन, और वैसे भी मेरी दोस्त है कौन तेरे अलावा। काव्या जी कहती है, नो इमोशनल ड्रामा और नो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और वो एकदम से बेड से खड़े होते हुए कहती है, देख तू ना इस तरह से मेरी आंखों में तो बिल्कुल मत देखना, तू ना हिप्नोटाइज कर देती है मुझे, मैं नहीं कर रही है सब। और वो झटके से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं आशी भी उसके पास आते हुए कहती है, यार सुन ना यार। वहीं काव्या जो फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आशी जो उसकी कमर को पकड़ के अपने सामने ले आती है और उसके गाल को पकड़ते हुए कहती है, देख बहन, अगर तूने ये नहीं किया ना तो तेरी दोस्त की जिंदगी तो समझ रही है ना, शादी के बाद मुझे उस घटिया इंसान के साथ रहना पड़ेगा। और उसके बाद पता है क्या होगा? उसके बाद वो मुझसे झाड़ू करवाएंगे, पोछा करवाएंगे, बर्तन करवाएंगे, मुझे आकर के डांटेंगे, बोलेंगे और फिर तेरी दोस्त की जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी। तो यही चाहती है? काव्या जी कहती है, हाँ शुरू हो गया ना तेरा इमोशनल ड्रामा। यार तो मुझे क्या बस आ रही यार, अगर उन्हें पता चला ना कि ये मैंने पोस्ट किया है, बेटा मेरा फॉलोअर तो जाएगा ही, इंस्टाग्राम तो बंद होगा ही मेरा, लेकिन साथ ही साथ मेरी जिंदगी, कहीं मेरी सांसें ना बंद करवा दे वो। आशी जो कहती है, उनके पापा का राज नहीं है पूरी दुनिया में, बात कर रही है सांसें रुकवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और तू टेंशन नहीं ले, मैं हूं ना तेरे सपोर्ट में, कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या जो कहती है, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तुझे, तो तू अपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं पोस्ट कर रही है?
काव्या जो कहती है, अरे यार मेरा सोशल मीडिया पोस्ट तूने कभी देखा भी है खोल के? मैं कभी इसको मारती हूँ कभी उसको मारती हूँ और इसी के सारे पोस्ट बने हुए हैं। अब अचानक से ये रोमांटिक पोस्ट आ जाएगा तो लोगों को लगेगा ना लाइक क्या ही है ये। और फिर अगर मैंने अपने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, वो भी अपना ही वीडियो, तो घंटा वायरल हो गई है और फिर लोगों को तो समझ में भी आ जाएगा ना कि ये मैं ही हूँ। काव्या जी कहती है, अच्छा तो तू ये चाहती है कि पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाए कि वो लड़की मैं हूँ जिसके साथ आर्यन शहजादा क्लब में है। आशी जी कहती है, ऐसा नहीं है, तुझे बस ये डालना है लीक्ड वीडियो ऑफ मिनिस्टर और नीचे लिख देना, देखिए किस तरह से मिनिस्टर यानी कि हमारे मंत्री जी आर्यन शहजादा एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या बोलती है, मस्त है कि नहीं प्लानिंग? काव्या जो कहती है, यार मेरे सिर्फ 51,000 ही फॉलोअर हैं, तो क्या चाहती है वो भी चले जाए। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। किताब आशी जो कहती है, तेरे पास कोई आइडिया नहीं होता है, तेरे पास कुछ कचरा होता है जो तू बस मुंह से निकाल करके ना फेंक देती है और मुझे सहना पड़ता है वो। देख यार तू चुप रह यार प्लीज, तू कर दे। काव्या जो कहती है, मेरे पास सिर्फ 51,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन मिली के पास मुझसे भी ज्यादा फॉलोअर हैं। जैसे ही वो ये बोलती है, आशी जो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है, क्या लड़की है तू, एकदम काम लायक। उसने जैसे ये किया था कि तभी बाहर से काव्या की मॉम की आवाज आती है, क्या हो रहा है अंदर और कौन है तुम्हारे साथ काव्या? काव्या जो एकदम से घबरा जाती है और उसके मुंह से उसकी आवाज ही नहीं निकलती कि तभी आशी जो उसके सर पर मारती हुई कहती है, अबे बोल वरना अंदर आ जाएंगी। काव्या जो डरते हुए कहती है, वो एक्चुअली कि तभी आशी जो अपना एक पंच बनाते हुए काव्या के कमर पर जोर से मार देती है। फिर काव्या के मुंह से आवाज निकल जाती है, क्या है? जैसे उसे इतना तेज बोला था कि तभी बाहर से उसकी मॉम कहती है, काव्या व्हाट द हेल इज दिस, इस तरह से बात कैसे कर रही हो तुम मुझसे? काव्या जो फिर से घबराते हुए कहती है, नहीं आपसे बात नहीं कर रही थी, मेरा मतलब है कि आपसे बात कर रही थी। और ये बोल करके वो जैसे ही दरवाजा खोलती कि तभी आशी तुरंत ही जा करके छुप जाती है। उसे कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी तो वो उसके वार्डरोब में ही जाकर छुप जाती है। वहीं उसकी मॉम जो तुरंत ही दरवाजा खोलते हुए कहती है, क्या बदतमीजी है ये, और कहाँ से सीख रही है तुम ऐसे गंदी लैंग्वेजेस? पक्का आशी के साथ बातें कर रही थी ना तुम? काव्या जो कहती है, नहीं मैं तो फोन पर बात कर रही थी, फोन पर। किताबें उसकी मॉम जो कहती है, फोन तो तुम्हारा बेड के पास है और तुम तो यहाँ पर बकवास कर रही थी, मैंने अपने कानों से सुना है। किताबें काव्या जो अपनी मॉम को हक करते हुए कहती है, वो मैं ना एक्टिंग की रिहर्सल कर रही थी। यू नो मामा, मेरे 51,000 फॉलोअर्स कह रहे थे ना कि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करती हूँ और मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तब उसकी मॉम जो कहती है, तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही? कहीं वो आशी फिर से तुम्हारे रूम में तो नहीं आई? काव्या जी कहती है, हाय तौबा तौबा तौबा, कितनी गंदी गंदी बातें करती हैं आप मामा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला आशी को अपने रूम में क्यों आने दूंगी? वो बहुत ही नकचड़ी है, एक नंबर की घटिया, बेवकूफ। और किताबी अंदर से आशी जो सारी बातें सुनते हुए कहती है, हाँ बोल ले, जाहिल बोल ले मुझे, बेवकूफ, गंवार और कभी कुछ बोल ले, बेटा एक बार बाहर निकलने दे मुझे वार्डरोब से, उसके बाद देखना तो तेरा मुंह तोड़ूंगी मैं। काव्या जो कहती है, हाँ मम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाकर सो जाओ। और इतनी रात में भला कोई अपनी बेटी की इस तरह जासूसी करता है, आपको अजीब नहीं लगता? किताबी उसकी मॉम जो कहती है, बेटा मुझे गर्व होता, मुझे फक्र होता तुम्हारे ऊपर अगर तुम इस वक्त किसी लड़के से बात कर रही होती, लेकिन मुझे अफसोस है और शर्म आती इस बात को कहने में भी किसी से कि तुम रात में भी लड़कियों से बात करती हो। और ये बोलते बोलते उसकी मॉम जो एकदम से इमोशनल हो जाती हैं। उसकी मॉम जो काफ़ी ज़्यादा मोटी और क्यूट थी, जिसकी वजह से वो रोती हैं तो वो और ज़्यादा क्यूट लगने लगती हैं। काव्या जो अपनी मॉम को हक करते हुए उनके बाल पर सहलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं मॉम, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं बहुत जल्द लड़का कोई ना कोई पटा लूँगी, आप टेंशन नहीं लो। उसकी मॉम जो कहती है, हाँ प्लीज़ कोई लड़का पटाओ प्लीज़, उस आशी से अपना पीछे छुड़वाओ, मुझे तो उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगती। और ये बोलते बोलते वो बाहर चली जाती हैं और काव्या को एक बार मुड़कर देखते हुए कहती हैं, गुड नाइट माय बेबी, माय लिटिल स्वीट हार्ट, प्लीज ध्यान रखना तुम अपना, हाँ, और आशी से बच के रहना। काव्या जो कहती है, हाँ उस चुड़ैल से बच के ही रहना मुझे,
वैसे भी उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये बोल करके वो दरवाज़ा लॉक कर देती है। जैसे उसने दरवाज़ा लॉक किया था, वार्डरोब से एकदम से आशी तूफान की तरह बाहर आती है और जोर से उसका गला पकड़ते हुए उसे बेड पर गिराते हुए कहती है, अच्छा मैं चुड़ैल हूँ, तू चुड़ैल। काव्या जो कहती है, क्या कर रही है, मर जाऊंगी, गला क्यों दबा रही है। आशी जो अचानक से अपना हाथ उसके गले से हटाते हुए कहती है, हाँ मैं, और क्या बोली थी मुझे, बेवकूफ, और क्या बोला था, जाहिल भी बोला था ना। काव्या जी कहती है, अरे यार ये सब छोड़, मिली से बात करना है कि नहीं, वो तेरा वीडियो वायरल करवाना है ना। आशी जो कहती है, हाँ हाँ, तू क्या बोल रही थी, कितने फॉलोअर्स है उसके। काव्या जो बताती है, उसके 70,000 प्लस फॉलोअर्स हैं, उसके पर ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, तू उस पर कर, मिलियन में जाएगा। आशी जो कहती है, ठीक है लेकिन उसको पटाएगा कौन, वैसे भी मेरी तो नाराज़ ही होगी ना, उसे तो आर्यन शाहजादा के साथ बातें करने का मौका भी नहीं मिला, वो हमारी बात क्यों मानेगी। काव्या जो कहती है, पागल है क्या, इस वक्त तो वो नशे की हालत में टुल होगी, तो जो चाहे करवा सकती है। फिर काव्या से कहती है, तू तो नहीं हुई नशे में टुल। काव्या जो से कहती है, तू भी तो नहीं हुई, पूरी की पूरी बोतल चढ़ा करके आराम से खिड़की से कूद करके मेरे घर आ गई, तुझे भी तो नशा होना चाहिए था ना। आशी जो कहती है, ये तो हमारा रोज का, इतने में क्या नशा होगा मैं, खैर ठीक है, तू बात कर ले मेरे से। आइए जानते हैं आखिर क्या करना चाहते थे आर्यन शाहजादा अश्विनी राठौर के साथ और क्या प्लानिंग था आशी का। क्या ये वीडियो वायरल होने के बाद सब कुछ उसके कंट्रोल में हो जाएगा या नहीं, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।